होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। भारत ने एक फैसला ले लिया कि वो अमेरिका को दवाएं नहीं भेजेगा। असली झटका अमेरिका को लगेगा, जहां लोगों को वही दवाएं 3 गुना कीमत पर खरीदनी पड़ेंगी। जिसको दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, अब मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्ट में चाइना को बीट कर रहा है। असल में अब भारत सिर्फ एक सप्लायर नहीं, अमेरिका के लिए एक निर्भरता बन चुका है। इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। कितना आगे निकल गया भारत फार्मेसी के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर, कितना मतलब हमसे आगे जा चुका है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली कुल जेनरिक दवाओं में से 33% से ज्यादा भारत से आती है। उनके पास जो फैसिलिटीज है, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज है, वो वो आप कह रहे हैं ना, एक 100 साल का गैप आ गया एक तरह से। वो एक डिफरेंट सदी के अंदर रह रहे हैं, हम एक डिफरेंट सदी के। तो जियो पॉलिटिक्स की बिना पर भी ये हो रहा है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक, याद रखिएगा कि जियो पॉलिटिक्स जो है आज की, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इन चीजों में। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। जैसे जैसे किसी भी सेक्टर में हम ये देखेंगे कि वो उसको बीट कर रहा है, तो आप देखिएगा कि वो उन स्टेप्स में आगे बढ़ा है इंडिया, और चाइना जो है इसका मतलब है कि पीछे जा रहा है। भारत फार्मेसी क्या, भारत हमसे हर तरीके से बहुत आगे जा चुका है, इकोनॉमी वाइज, हर चीज़ वाइज। जितनी रिसर्चेस और जितनी रिप्रेजेंटेशन इंडियन डॉक्टर्स की होती है पूरे दुनिया के अंदर। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, भारत को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है। इसी वजह से अब अमेरिका के तेवर बदले हुए नज़र आ रहे हैं। देर असर अमेरिका या भारत को धमकी दे रहा था कि दवाइयों पर भारत को 200% टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन अब भारत के रुख ने अमेरिका के तेवर बदल दिए हैं। अगर भारत अमेरिका को दवाइयाँ देना बंद कर देता तो दवाइयों की कीमतें अमेरिका में 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी, जिससे अमेरिका में हाहाकार मच सकता है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी जेनरिक दवाइयाँ बाहर से आती है। ब्रांडेड दवाइयों को सस्ता विकल्प जेनरिक दवाइयाँ अमेरिका में 90% मुश्कों में शामिल है। यह सस्ती दवाई अमेरिका स्वास्थ्य प्रणाली को अरबों डॉलर की बचत कराती है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है हम इस वीडियो में देखते हैं, और अमेरिका को भारत ने अच्छा जवाब दिया है। धन्यवाद। इसे कहा जाता है, अब मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्ट में चाइना को बीट कर रहा है। रॉयटर्स की खबर, लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, और आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको एक बार फिर वेलकम करती हूं। जैसा मैंने कहा कि इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, और वो क्यों कहा जाता है वो भी अभी आपको बताऊंगी कि कितनी एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, जो कि रॉयटर्स पर पब्लिश होती है, और फिर आपको पता है कि खबर सबसे पहले रॉयटर्स से चलती है और फिर तमाम आउटलेट्स तक पहुंचती है, और रॉयटर्स की न्यूज जो इसीलिए सबसे ज्यादा क्रेडिबल कही जाती है। तो रॉयटर्स की न्यूज जो है वो ये है कि इंडियन मेडिसिन मेकर्स बेनिफिट फ्रॉम बिग फार्मा इंटरेस्ट बियॉन्ड चाइना। और चाइना को बीट करने का या पीछे छोड़ने का ये ख्वाब अभी का नहीं है। ये जो इंडिया का एक टारगेट है, ये काफी अरसे का है। इस पर भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे ऐसा है। लेकिन खबर ये कह रही है कि जो चाइना है वो 20 ईयर्स से इसके ऊपर एक तरीके से उसकी मोनोपोली थी, और उसकी, यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेफर्ड लोकेशन फॉर ए रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ड्यू टू खासतौर पर लो कॉस्ट और स्पीड, यानी जो स्पीडी सर्विस थी उनकी और लो कॉस्ट की बिना पर पूरी दुनिया जो है सबसे ज्यादा चाइना की तरफ देखती। तो चाइना जो है इसके ऊपर एक तरीके से वो रूल कर रहा था। अब इसमें यह हुआ है कि जो मेडिसिन मेकर्स हैं, दे आर सीकिंग टू लिमिट देयर रिलायंस ऑन चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इस सिलसिले में जो भी वो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, टू यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अर्ली स्टेज मैन्युफैक्चरिंग की ये बात हो रही है। और ये जो मूव है ये अब बेनिफिट करेगी चाइना के राइवल इंडिया को, और इस तरीके से जो है वो इंडिया का वो ख्वाब पूरा होगा,
और वो टारगेट अचीव करेगा कि जिसके बारे में वो ये पहले भी बात होती रही कि इंडिया जो है उसके लिए ये जरूरत है उसकी कि वो चाइना को इसमें पीछे छोड़े। अच्छा, अब इसमें ये भी बताया गया कि कोई 10 इंटरव्यूज विद 10 इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स एंड एक्सपर्ट